नमस्कार, ओम शांति। अपनी सीरीज में हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। कई बार ऐसा होता है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल हमें सब्जेक्ट लगता है या बहुत बोरिंग लगता है, वो हमें पहाड़ जैसा दिखता है और ऐसा लगता है कि ये करना तो बड़ा मुश्किल है। रोज़ सोचते हैं कि आज सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन सारा दिन कहाँ निकल जाता है और कामों में, और उस काम को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं, उससे मन चुराते रहते हैं, जबकि सबसे पहले हमारा फोकस उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करें? कुछ साल पहले जब मैं अपनी पहली किताब लिख रही थी, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो थॉट, जब मैंने संकल्प रखा कि मुझे किताब लिखनी है, तो वो बड़ा एक्साइटिंग था कि यस, आई एम गोइंग टू राइट अ बुक। लेकिन जब मैं सोचा कि किताब लिखनी है, चलो आज से शुरू करूंगी, तो मैंने देखा सारा दिन निकल गया और किताब का एक पन्ना भी नहीं लिखा गया। और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चीज़ चल रही थी कि किताब तो बहुत बड़ी चीज़ है, कहाँ से लिखूं, कैसे शुरू करूं। इसी बीच एक मैगजीन से मुझे ऑफर आया कि उनको अपनी मैगजीन के लिए एक छोटा सा आर्टिकल चाहिए। तो मैंने कहा आर्टिकल तो 2 पेज का है, वो तो मैं अभी लिख सकती हूँ। और मैंने 1 घंटा लगाकर अच्छा सा एक आर्टिकल लिखा, 1-2 टिप्स टेक्निक्स उसके अंदर दी, और ऐसे करते करते मैंने 5 आर्टिकल्स लिखे, और जो बाद में मेरी किताब का हिस्सा बन गए। जी हाँ, पूरी किताब को जब मैं देख रही थी तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब एक एक चैप्टर को देखा, एक एक टॉपिक को देखा, तो इतना समय तो हम दे सकते हैं और इतना हम लिख भी सकते हैं। तो मैंने शुरुआत करी एक एक टॉपिक से। इसी तरीके से हम अपने जो सब्जेक्ट हमें बहुत मुश्किल लगता है या कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, उसको एक टोटलिटी में ना देखें, क्योंकि आप उसको इतना बड़ा देखेंगे तो वो पहाड़ जैसा ही लगेगा। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि अगर किसी पहाड़ को हटाना हो तो छोटे छोटे पत्थरों को हटाने से शुरुआत करी जाती है। तो अपने उस बड़े गोल में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। पूरा चैप्टर मुश्किल लगता है, एक टॉपिक लें और उससे पहले अपने मन को प्रोग्राम करें। अपने मन से पूछें, क्या पूरे 1 घंटे के लिए मैं पूरी एकाग्रता से इस टॉपिक को पढ़ सकता हूँ? जहाँ हम पूरे चैप्टर को देखते हैं तो लगता है कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं सिर्फ 1 घंटे की, तो आसान लगता है। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब एक के बाद एक टॉपिक करते करते चैप्टर्स हो जाएंगे और एक एक चैप्टर करके पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, स्मॉल स्टेप्स टेकन टुडे विल ब्रिंग माय गोल क्लोजर। यस, छोटे छोटे स्टेप्स आज के लिए हुए मेरे सपने को, मेरे लक्ष्य को मेरे करीब ले आएंगे। अब हम अपने साथ 2 मिनट बिताते हैं। बाकी सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने मन को देखें। मेरे मन में क्या चल रहा है? पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। आने दें, एक एक कर कर उसे ऑब्जर्व करें, क्या विचार आ रहे हैं। और जो विचार पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उनको एक एक करके विदा करें। अपनी किताब सामने लेकर आएं, मन की आंखों के आगे। देखने में ये ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है। देखें अपने मन में एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर आपको चढ़ना है। कौन सा रास्ता आसान है? इसकी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए क्या आप ऐसे ही चढ़ सकते हैं? साइड में देखिए, एक तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। अरे वाह, सीढ़ी का रास्ता तो बहुत आसान है। भले ही सीढ़ियां ज़्यादा हैं, लेकिन एक बार चलना शुरू करेंगे तो एक एक सीढ़ी करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
देखें इस पूरे सीढ़ियों के सफ़र में रास्ते में बीच बीच में झंडे लगे हुए हैं, और वो झंडे हैं जब हम अपने एक छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं और पहले झंडे तक पहुंच जाते हैं। फिर और कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं और दूसरे झंडे तक पहुंच जाते हैं। एक एक करके अपना लक्ष्य पाते जा रहे हैं और मंजिल के करीब जा रहे हैं। इतने बड़े सफ़र को छोटे छोटे कदमों में कब पूरा कर लिया पता ही नहीं लगा। हर थोड़ी देर बाद ऐसा लगा एक लक्ष्य पूरा हुआ, अब दूसरा लक्ष्य पूरा हुआ, और उसकी खुशी में, उसके उमंग उत्साह में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह से अपने मन को दिखाएं अपनी मंजिल, अपना टारगेट, और उसके बीच में छोटे छोटे टारगेट्स। जैसे आप एक एक टारगेट पार करते जाएंगे, आपकी खुशी, आपका उमंग उत्साह और आपका स्वयं पे विश्वास बढ़ता जाएगा और आप अपनी मंजिल ज़रूर पा लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।